आए हैं तो उनके लिए मैं क्विकली रिवाइज करता हूँ चीज़ों को, ताकि लाइक वो हमारे साथ सही से चल सके। तो हमने ग्लूटेल रीजन को किया, ठीक है? ग्लूटेल रीजन में हमने ये कहा कि ग्लूटेल रीजन में हमारे पास 3 मसल होते हैं। एक होता है ग्लूटेल मैक्सिमस, एक होता है ग्लूटेल मीडियस और एक होता है ग्लूटेus मिनिमस, ठीक है? जो हमारे पास ग्लूटेus मैक्सिमस है तो उसका फंक्शन जो है, तो वो हमारे पास है कि वो में हेल्प कर सिटिंग से स्टैंडिंग में हेल्प करता है। और हमारे पास जो ग्लूटेus मीडियस और मिनिमस है, तो ये हमारे पास अपोज़िट साइड के एब्डक्शन में हेल्प करता है। ठीक है? फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि हमारे पास जो मीडियस और मिनिमस है, तो उसको इंफीरियर ग्लूटेल नर्व सप्लाई करते हैं। और जो मैक्सिमस है तो जो हमारे पास ग्लूटेस और मीडियस और मिनिमस है, तो उसको सुपीरियर ग्लूटेल नर्व सप्लाई करता है। और जो मैक्सिमस है, तो उसको इंफीरियर ग्लूटेल नर्व सप्लाई करता है। फिर मैंने आप लोगों को वो पॉइंट बताए ना कि एक ऑटोमोबाइल इंजरी में जो एक फीमेल है वो अ, इंजर हो गई, ठीक है? और वो हमारे पास वो नहीं कर सकता, फ्लेक्स इन मीडियली रोटेट टाई नहीं कर सकता। तो उसका जो आंसर है तो वो था टेंसर फेशिया लाटा। ये नया पॉइंट था डॉक्टर अमीर हमजा ने आज भेजा था, ठीक है? फिर जो है हमारे पास हमने वो किए कि नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास होता ये है कि जो आप जिस पैर पे खड़े होते हो, तो उस पैर का जो वो होता है, उस फुट का जो ग्लूटेस मीडियस और मिनिमस है, तो वो अपोज़िट साइड के हिप को सपोर्ट करता है, ठीक है? वो उसको सिंक डाउन होने नहीं देता, तो उसको हम कहते हैं टेंडरलिंगबर्ग साइन नेगेटिव। लेकिन अगर वो अपोज़िट मतलब लाइक अगर आप राइट पैर पे खड़े हो और लेफ्ट को उठाया हुआ है और लेफ्ट साइड का हिप सिंक डाउन करे, तो इट्स मीन कि राइट साइड का ग्लूटेस मीडियस और मिनिमस जो है वो नहीं करता, ठीक है? अच्छा, फिर जो है हमारे पास वो है क्या है? वो हमारे पास वो एडक्टर है ना, एडक्टर। अच्छा, फिर जो है हमारे पास मैंने ये कहा कि हमारे पास सुपीरियर ग्लूटल नर्व जो है तो वो इंट्राग्लूटल इंजेक्शन में इंजर होता है, ठीक है? ये वाला पॉइंट तो मैंने कर लिया। अगर हमारे पास यूनिलेटरल पॉजिटिव हो टेंडरलिंगबर्ग साइन तो हमारे पास लश्निंग गेट होता है। बायलैटरली पॉजिटिव हो तो हमारे पास वेडलिंग गेट होता है। फिर मैंने आप लोगों को इंफीरियर ग्लूटल नर्व का ज़िक्र किया जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है? फिर हमने हैमस्ट्रिंग मसल किए और हैमस्ट्रिंग मसल में हमने 3 मसल किए सिमिटेंडिनोसिस, सेमीमेम्ब्रेनोसिस एंड बाइसेप्स फीमोरस। ठीक है? मैंने आप लोगों को कहा कि जो हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल है तो वो एक्सटेंसर ऑफ हिप जॉइंट है एंड फ्लेक्सर ऑफ नी जॉइंट है। और आप लोगों को ये बताया कि है हैमस्ट्रिंग मसल जो है तो वो सारे के सारे जो है तो वो टिबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व से सप्लाई होते हैं, एक्सेप्ट शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फीमोरस जो हमारे पास कॉमन फिबुलर नर्व से सप्लाई होता है। ठीक है? चलो गुड हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम जो है तो जाने वाले हैं किस में? अब हम जाने वाले हैं उसमें। अब हम जाने वाले हैं अ, लेग के मसल में, ठीक है? अब लेग के मसल में हम जाएँगे, ठीक है? लेकिन उसमें जाने से पहले आप लोगों ने कुछ चीज़ें जो है ना, तो वो याद रखनी है, ठीक है? अच्छा, वो क्या-क्या चीज़ें हैं? तो उसको आप लोगों ने याद रखना है कि उसमें कौन-कौन से मसल हैं, ठीक है? हमारे पास जो मसल है, ठीक है? तो हम सबसे पहले जो लिग के मसल है ना, तो उसको हमने 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? इसको हमने कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है? 3 कंपार्टमेंट में, ठीक है? सब एक है इंटीरियर कंपार्टमेंट, इंटीरियर कंपार्टमेंट में कितने मसल है? इंटीरियर कंपार्टमेंट में कितने मसल है? नहीं, 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 माना 3 है, 2 लेटरल वाले हैं ना, 2 लेटरल कंपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है ना? 3 जो है ना, तो वो हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है? 2 जो है ना, तो वो तो लेटरल कंपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है? और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कितने मसल है?
हाँ, अब आ जाए, अब रुक जाए, नहीं, नहीं, रुक जाए। जो हमारे पास जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ना, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, तो उसको हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को हमने 2 में डिवाइड किया है, एक है सुपरफिशियल ग्रुप और एक है डीप ग्रुप, ठीक है? अच्छा, अब इनके लिए निमोनिक कौन-सा है? अब इनके लिए निमोनिक किसको याद है? हाँ, यस, प्यारा तुम दिख हरी, अच्छा, चलो हम जो है ना, तो वो हमारे पास जो निमोनिक है, तो वो ये है कि एक हमारे पास जो सुपरफिशियल ग्रुप है, सुपरफिशियल ग्रुप, तो उसके लिए हमारे पास है जीपीएस, 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 पॉप, टॉम, डिक, हैरी, ठीक है? जीपीएस, पॉप, टॉम, डिक, हैरी, ठीक है? जो जीपीएस वाले हैं, तो वो हमारे पास सुपरफिशियल ग्रुप वाले होते हैं और ये जीपीएस ही है, जो हमारे पास कॉमन टेंडन बनाता है, जिसको हम टेंडनो एक्किलीज कहते हैं। जो एक्किलीज टेंडन होता है ना, तो वो ये 3 मसलों का कॉमन टेंडन होता है, ठीक है? अब जी से क्या मतलब है? जी से हमारे पास जो मतलब है, तो वो है गैस्ट्रोनीमियस। पी से जो है ना हमारे पास है प्लांटेरस और एस से हमारे पास है सोलियस, ठीक है? जीपीएस, टॉम, डिक, हैरी, पॉप, टॉम, डिक, हैरी, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास आता है पोप्लीटियस, फिर हमारे पास टिबियलिस पोस्टीरियर, टॉम, टॉम, डिक, डिक प्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, हैरी, एच से प्लेक्सर हेलिकुलस लॉन्गस, ठीक हो गया? अभी फंक्शन नहीं बता रहा, बस ये वाला, बस आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए, ठीक है? अच्छा, इनमें से इनमें से जो हमारे पास जो पोप्लीटियस है, तो ये नी पर एक्ट करता है। पोप्लीटियस जो है, तो ये नी पर एक्ट करता है और बाकी तीनों जो है ना, तो वो हमारे पास फुट पे एक्ट करता है, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने मिस आउट नहीं करना। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को लिख के जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल के बारे में आइडिया हो गया कि कितने मसल होते हैं, कौन सुपरफिशियल होता है, कौन डीप होता है और कौन जो है ना हमारे पास टेंडो अल्किलीज बनाता है, कौन नहीं बनाता, क्योंकि वो इसी तरह से ही एमसीक्यूज देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल डोंट टेक पार्ट इन टेंडो अल्किलीज टेंडन, और वो आप लोगों को डिफरेंट नाम दे देंगे, ठीक है? तो एमसीक्यूज वाला माइंड आप लोगों ने खुद वो करना है, हमारा काम जो है ना, तो वो नॉलेज देना है और आप लोगों को वो देना है, हाईलाइट करना है। मैंने आप लोगों को ये कहा कि हमारे पास जो जीपीएस है, तो उनका कॉमन टेंडन होता है, ठीक है? वो तीनों जो है ना, तो एक कॉमन टेंडन बनाते हैं, ठीक है? वो हमारे पास है जीपीएस। जीपीएस जो है ना हमारे पास जो टेंडन बनाता है, वो हमारे पास होता है टेंडो एक्किलीज, कॉमन टेंडन इसका होता है। और मैंने आप लोगों को ये बताया कि पोप्लीटियस जो है, तो वो नी पर एक करता है, बाकी ये 3 जो है ना डीप ग्रुप के, ये हमारे पास फुट पे एक करता है। चलो, गुड हो गया। अच्छा, फिर फिर हमारे पास आते हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसले। फिर हमारे पास है इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसले। हम्म, हाँ, नहीं नहीं, हाँ, ये तो वो हो गया ना, इंटीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल थे ना, तो वो टॉम, डिक, हैरी के अपोजिट जाना है, ठीक है ना? लाइक किस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह अपोजिट जाना है ना। तो हमारे पास जो टॉम,
डिक हैरी था ना, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में वो प्लेक्सर थे, ठीक है? तो टॉम, डिक, हैरी को आप एक्सटेंसर करें, ठीक है? तो वो इंटीरियर कंपार्टमेंट बन जाएंगे। आप देखें ना कि हमारे पास टॉम तो नहीं है, लेकिन टॉम इधर भी है, लेकिन वो दूसरा है। अच्छा, ठीक है। टॉम, डिक, हैरी, आप देखें हमारे पास टॉम जो है तो वो है टीबीएलएस इंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और एक्सटेंसर हेलिकुलस लॉन्गस, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास ये हो गया ना, तो इंटीरियर कंपार्टमेंट के भी मसल हो गए, ठीक है? अब मुझे लेटरल कंपार्टमेंट के दो मसल करने हैं। अब मुझे लेटरल कंपार्टमेंट के दो मसल करने हैं, और वो हमारे पास कौन कौन है? तो वो हमारे पास दो है, जिसको हम पिबुलेरस लॉन्गस भी कहते हैं और पिबुलेरस ब्रीवियस भी कहते हैं, और हम इसको पेरोनियस लॉन्गस भी कहते हैं और पेरोनियस ब्रीवियस भी कहते हैं, ठीक है? अच्छा, चलो, ये वाला सीन तो क्लियर हो गया। लेकिन अब हमने इनके फंक्शन इसमें डालने हैं। अब हमने इनके फंक्शन जो है ना तो इसमें डालने हैं, और वो हम किस तरह डालेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं मसल आपको याद है ना कि कौन है, कितना है, किधर है, ताकि मैं वो रिपीट ना करूं। चलो, पेरोनिस क्या है? पेरोनिस स्ट्रैटियस एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रीवियस इंटीरियर कंपार्टमेंट के है, आ, ठीक है। आ, हाँ, लेकिन पेरोनिस स्ट्रैटियस और एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रीवियस तो है, लेकिन पेरोनियस टर्टियस भी है, बिल्कुल, लेकिन वो डायग्राम में नहीं है, तो लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। लेकिन सब वो अभी फंक्शन में आते हैं। अब सबसे पहले हम फंक्शन में आते हैं, फिर देखेंगे, ठीक है? अच्छा, फंक्शन में हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने सबसे पहले इसके फंक्शन को याद करने के लिए हमने किस तरह करना है और हमने क्या क्या चीजों को देखना है, तो उसको देखते हैं सबसे पहले। एक सीन तो क्लियर है ना, एक हमारे पास डोर्सिफ्लेक्शन होता है और एक प्लांटर फ्लेक्शन होता है, ठीक है ना? जो प्लांटर फ्लेक्शन है तो वो कौन करेगा? प्लांटर फ्लेक्शन कौन करेगा? ठीक है ना, कल रोज है, आज नहीं है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट वाला जीपीएस टॉम डिक हैरी, वो प्लांटर फ्लेक्शन करेगा। डोर्सिफ्लेक्शन कौन करेगा? इंटीरियर कंपार्टमेंट। इंटीरियर कंपार्टमेंट, जिसमें हमारे पास है टीबीएलएस इंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलिकुलस लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्टियस, ठीक है? तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने दो और मूवमेंट्स करने हैं ना, एक तो प्लांटर फ्लेक्शन कवर हो गया, एक तो डॉर्सिफ्लेक्शन कवर हो गया। अब हमने क्या करने हैं? अब हमने इवर्जन और इन्वर्जन करना है, ठीक है ना? इवर्जन और इन्वर्जन, हाँ, रूल आप वो मुझे पता है, लेकिन मैं वो वाले रूल मैंने उस तरह याद नहीं किया है। ई वाले रूल आप लोग अगर उससे याद हो रहा है तो इट्स गुड, ठीक है? तो हमारे पास जो लेटरल कंपार्टमेंट वाले मसल है ना, तो वो हमारे पास अच्छा, ये वो वाले कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है, चलो।
फिर जो है हमारे पास जो लेटरल कंपार्टमेंट के मसल है, जो लेटरल कंपार्टमेंट के मसल है, तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास इवर्जन करते हैं। लेटरल कंपार्टमेंट के जो मसल है तो वो हमारे पास इवर्जन करते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या करते हैं? इवर्जन करते हैं। पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रीवियस हमारे पास इवर्जन करते हैं। ठीक है, अब ये भी कवर हो गया। अच्छा, अब हम हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास इन्वर्जन रह गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया? इन्वर्जन। अच्छा, अब इन्वर्जन हमारे पास कौन करता है? इन्वर्जन जो है, तो इन्वर्जन जो है तो वो हमारे पास कौन करता है? वो हमारे पास दो मसल करते हैं। एक हो गया टिबियलिस इंटीरियर और एक हो गया टिबियलिस पोस्टीरियर। चलो, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अच्छा, अब मैंने आप लोगों को डायग्राम नहीं दिखाए थे, लेकिन यहाँ से आप लोग को डायग्राम भी नजर आएगा। ये हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल है ना, तो ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जी है ना, गिस्टोनिमियस। तो गिस्टोनिमियस के दो हेड होते हैं, या एक हो गया, ये दो हो गया ना। एक लेटरल हेड होता है और एक मीडियल हेड होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जी हो गया ना, फिर इसके बाद पी होता है, जो हमारे पास होता है प्लांटेरस। ठीक है, फिर हमारे पास एक होता है सोलियस। ठीक है, प्लांटेरस होता है, सोलियस होता है। ठीक है, जीपीएस हमारे पास ये शक्ल, और ये हमारे पास वो है पॉप टॉम डिक हैरी। ये हमारे पास पॉपलिटियस है, ये हमारे पास टिबियलिस पोस्टीरियर है, ये हमारे पास प्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है, और ये हमारे पास प्लेक्सर हेलिकुलस लॉन्गस है। ठीक है, तो ये उसके हो गए। चलो, अब यहाँ पे आप लोगों को आई थिंक लेग के मसल कवर हो गए फंक्शन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? अच्छा, एक दो पॉइंट मुझे हाईलाइट करने हैं, और वो मैं आप लोगों को हमने कहाँ पे वो किए थे ना, हमारे पास एक था वास्टस लेटरलिस और एक था वास्टस मीडियलिस। याद आ रहा है? वास्टस लेटरलिस एंड वास्टस मीडियलिस इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल थे ना। तो उसको उसके पॉइंट्स भी याद कर लेना। जो हमारे पास जो वास्ट, ये हमें पता है कि एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो वास्टस लेटरलिस है तो वो नी की स्टेबिलिटी भी करता है। ठीक है, लाइक वो आपको इस तरह देंगे ना, आप ये पॉइंट को देखें ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मसल एक्सटेंडिंग फ्रॉम फीमर हैविंग रोल इन नी स्टेबिलिटी? तो वो हमारे पास है वास्टस लेटरलिस। अच्छा, अगर वास्टस लेटरलिस का उन्होंने पूछा हुआ है तो वास्टस मीडियलिस का भी पूछेंगे। तो वास्टस मीडियलिस किसको स्टेबिलिटी देता है? हम्म, हाँ, यस, तो मेरा बिल्कुल ठीक है। जो हमारे पास जो वास्टस मीडियलिस है तो वो हमारे पास स्टेबिलिटी देता है फेटेला को, फेटेला को। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने एक और सीन को भी देखना है ना, एक और सीन को भी बनाना है। लाइक इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ, लेकिन उसको क्लियर करने से पहले मैं आप लोगों से वो चीजें, पहली वाली चीजें दोबारा मतलब लाइक कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो आपको याद हो गई है। आपको डॉर्सिफ्लेक्शन के मसले याद हो गए? आपको प्लांटर फ्लेक्शन के मसले याद हो गए? आपको इवर्जन के मसले हो गए, और इन्वर्जन के मसले भी हो गए। अच्छा, अब आप लोगों ने जो ऑलरेडी जो चीज पढ़ा हुआ है ना, तो उसको, ये आसान वाला था। ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा वो है,
आप लोगों ने ख्याल करना है और उस पे आपने किस तरह ख्याल करना है ना। लाइक मैं आप लोगों से पूछता हूँ ना, हमारे पास जो है ना वो है, अगर आपसे कोई पूछे ना कि हमारे पास ई वर्जन भी लॉस है और डोर्सिफ्लेक्शन भी लॉस है। ई वर्जन भी लॉस है और डोर्सिफ्लेक्शन भी लॉस है। ठीक है? तो कौन-सा मसल जो है ना, अच्छा उससे पहले आप लोगों को मैं सिर्फ़ ये बता दूँ ना कि हमारे पास जो लेटरल कंपार्टमेंट था ना, लेटरल कंपार्टमेंट जिसमें था पेरोनियस लंगस और पेरोनियस ब्रीवियस, जो हमारे पास उसके लिए थे ई वाला रूल जो कहते हैं ना, इवर्जन के लिए थे। तो उसके साथ एक टर्म मसल है जो हमारे पास है पेरोनियस टर्टियस, तो वो भी है और वो हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। लाइक आप लोगों ने ये वाला पॉइंट मिस आउट नहीं करना, ठीक है? अच्छा, अगर वो आपसे ये कहें अ, कि ई वर्जन भी लॉस है और डॉर्सिफ्लेक्शन भी लॉस है, तो आप लोग कौन-सा क्लिक करोगे? तो ऐसा कौन-सा मसल है जो डॉर्सिफ्लेक्शन करता है, लेकिन ई वर्जन भी करता है? यस, इट इज़ पेरोनियस टर्टियस, ठीक है? अच्छा, अगर आपसे वो पूछे कि इनवर्जन लॉस है, इनवर्जन लॉस है प्लस प्लस इनवर्जन लॉस है प्लस डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस है, तो फिर यस, टिबियलिस इंटीरियर, ठीक है? अब इसकी समझ आ गई? इसकी समझ आप लोगों ने तो आंसर दे दिया लेकिन समझ भी आना चाहिए। ठीक है, गुड हो गया। गुड, गुड, गुड। अच्छा, तो ये हमारे पास लिग के मसल भी हो गए। लिग के मसल भी हमारे साथ हो गए। अच्छा, अब हम आगे क्या करने वाले हैं? अब हम आगे जो करने वाले हैं, तो उसको हम कहते हैं पोप्लीटेल फोसा। पोप्लीटेल फोसा के बाउंड्रीज़ में हमारे पास क्या आता है? तो पोप्लीटेल फोसा के बाउंड्रीज़ में हमारे पास आता है गैस्ट्रोनेमियस, लेटरल हिड, गैस्ट्रोनेमियस medial head, bicep femoris and semi membranosus, ठीक है? तो ये इसके बाउंड्रीज में आते हैं, ठीक है? अब इसके कंटेंट में क्या आता है? तो इसके कंटेंट में हमारे पास आता है आपने बहुत ख्याल रखना है, अच्छा है कि क्या-क्या करना है। इसके कंटेंट में हमारे पास सियाटिक नर्व आता है, जो पोप्लीटेल के ऊपर जो है ना तो 2 में डिवाइड हो जाता है। एक टिबियल नर्व और एक है कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है? अच्छा। हाँ, लेकिन वो इस तरह भी कहते हैं लेकिन आप ये किसने लिखा है? शानज़ा ने लिखा है कि किसने लिखा है? हाँ, शानज़ा ने लिखा है ना? वो ये पॉइंट ठीक है कि हमारे पास इसके कंटेंट में क्या है सियाटिक नर्व, टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, पोप्लीटियल वेन एंड पोप्लीटियल आर्टरी एंड पोप्लीटियल लिम्फ नोड, ठीक है? वो एक सवाल को 2 तरीकों से पूछते हैं। लाइक अगर आप यस, बिल्कुल, कि जो पोप्लीटियल आर्टरी है ना तो वो हमारे पास जब हम पोप्लीटियल फोसा से देखेंगे ना, तो पोप्लीटियल आर्टरी जो है ना, तो वो मोस्ट डीपेस्ट है। अगर हम पीछे से आगे जाएँगे ना, तो हमारे पास जो पोप्लीटियल आर्टरी है ना, तो वो मोस्ट डीपेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ पोप्लीटियल फोसा होगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि द मोस्ट इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ पोप्लीटियल फोसा, वो कौन-सा है? तो वो भी हमारे पास पोप्लीटियल आर्टरी है। लेकिन ये सिर्फ लाइक नज़रिए का फ़र्क है ना, बाकी चीज़ एक ही है, ठीक है? तो मोस्ट डीपेस्ट स्ट्रक्चर
भी पॉप्लिटेल फोसा आर्टरी है और द मोस्ट इंटीरियर भी हमारे पास पॉप्लिटेल आर्टरी है। ठीक हो गया? ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, फिर हमारे पास एक है कॉमन पेरोनियल नर्व। जो हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व है ना, तो उसका पैसेज जो है ना, तो वो हेड ऑफ पेबुला के करीब होता है। पैसेज जो है तो वो हेड ऑफ फेबुला के करीब होता है और हमारे पास अगर इसकी डैमेज हो जाए तो हमारे पास फुट ड्रॉप होगा प्लस इवर्जन लॉस होगा। ठीक है ना? इसलिए कि क्योंकि ये हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट को भी सप्लाई करता है और लेटरल कंपार्टमेंट को भी। क्लियर हो गया? कॉमन पेरोनियल नर्व हमारे पास डैमेज होता है एट द हेड ऑफ फेबुला और हमारे पास फुट ड्रॉप इन इवर्जन होता है, लॉस होता है। ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया पॉप्लिटेल फोसा और उसके कंटेंट। ठीक है? अब अब क्या है? अब जो है हमारे पास आते हैं मैंने आप लोगों को पुट के बोन नहीं करवाए थे ना, तो अब पुट के बोन भी करते हैं। ठीक है? अच्छा, तो हमारे पास पुट के बोन जो है तो उसके लिए निमोनिक क्या है? हुँ? किसने बनाया है? हेलो, 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 हेलो। अच्छा नहीं, नहीं, पुट ड्रॉप प्लस इवर्जन। नेक पे इस तरह है। हाँ, हो सकता है क्योंकि उसकी अगर डिवीज़न हुई हो। ठीक है? अच्छा, यस, बिल्कुल। क्यूटीना नेवर ये मीडियल साइड से है, ठीक है? क्यूटीना नेवर कोड कॉर्पोरेट जी है। ठीक है? ये मीडियल साइड से है। कैल्किनियम, टेलस, नेविकुलर, क्यूबाइड एंड 3 क्यूनिफॉर्म। ठीक है? अच्छा, फिर आप लोगों ने यस, हाँ, कॉन्टेक्ट भी बोल सकते हो। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं वो आ, आर्चेस। ठीक है? तो हमारे पास एक होता है मीडियल आर्च और एक होता है लेटरल आर्च और एक होता है हॉरिजॉन्टल आर्च। ठीक है? अब मीडियल आर्च में हमारे पास क्या-क्या होता है? ये मीडियल आर्च है। ठीक है? तो हमारे पास मीडियल आर्च का पोस्टीरियर पिलर कौन बनाता है? कैल्केनियम। इंटीरियर फ्लोर कौन बनाता है? इंटीरियर पिलर कौन बनाता है? मीडियल 3 टार्सल बोन। और इसका की बोन कौन सा है? तो वो है टेलस। ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास आता है लेटरल आर्च। लेटरल आर्च का पोस्टीरियर बाउंड्री पिलर कौन बनाता है? कैल्केनियम। इंटीरियर कौन बनाता है? पोर एंड पाइप मेटाटार्सल। और इसका की बोन कौन सा है? तो वो है क्यूबाइड। अच्छा, अब जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक और पॉइंट भी हम करते हैं, है ना? वो मेन पॉइंट है तो वो क्या है? तो वो हमारे पास है कि ये तो हमने बोन वाले सपोर्ट किए, लेकिन मसल वाले सपोर्ट कौन से हैं? मसल वाले सपोर्ट कौन से हैं? तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का मस्कुलर सपोर्ट कौन सा है? फ्लेक्सर हेलिकुलस लॉन्गस। और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का मस्कुलर सपोर्ट कौन सा है? फेरोनियस लॉन्गस।
फ्लेक्सर हेलिकुलस लॉन्गस एंड पेरोनियस लॉन्गस। ठीक है। अच्छा। The medial longitudinal arch muscular support is flexor heliculus longus, and lateral longitudinal arch muscular support is peroneus longus. ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, चलो एक और पॉइंट भी आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा लेकिन आप लोगों को हाईलाइट नहीं किया होगा, तो वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करता हूं। तो विच बोन हैज नो मसल अटैचमेंट, तो वो हमारे पास है टेलस। ठीक है। चलो, ये हमारे पास था आप लोगों का क्या, ये था आप लोगों की लाइक मसल बोन्स और ये चीजें। ठीक है। अब हम करने वाले हैं फोर्थ पॉइंट कौन सा है, ये मेन पिलर आप लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, कौन सा फोर्थ पॉइंट। हाँ तो बस वही ये है ना, आप देखें ना, तो ये हमारे पास मेन पिलर है ना, कैल्किनियम कैल्किनियस, तो वो दोनों के लिए मेन है। ठीक है, लाइक इसमें हाँ सर, क्यूबॉइड के फ्रैक्चर पे कौन सा मसल इफेक्ट होगा, क्यूबॉइड के फ्रैक्चर पे कौन सा मसल इफेक्ट होगा, तो देखते हैं। वेट करे सर, टीबीएलएस पोस्टीरियर बी तो सर क्यूबॉइड पे लगता है, क्यूबॉइड इज द की स्टोन, तो टीबीएलएस पोस्टीरियर। अच्छा, अगर कंफर्म है तो फिर ठीक है, वरना मुझे नहीं याद अभी क्यूबॉइड के फ्रैक्चर पे कौन सा जो है ना तो वो डैमेज होगा, मुझे नहीं है। जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, तो इट्स लाइक बस वो ठीक है जो मैंने मस्कुलर सपोर्ट करवाए हैं। ठीक है, यू कैन चेक इट, पिरोनियस लॉन्गस, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है। um, ठीक है, और ये क्यूबॉइड के फ्रैक्चर वाला मैं चेक कर देता हूँ, इसको मैंने प्रीवियस दफा भी चेक किया था, और लेकिन मैंने लिखा हुआ नहीं तो मुझसे भूल जाता है। हाँ हाँ, सबर करे। अच्छा चलो, आ गया है। हाँ, क्यूबॉइड के फ्रैक्चर पे। अच्छा, the cuboid is which articulate behind a calcaneus and in a front with a base up 2 metatarsal. The tendon pubularis longus muscle lies in a prominent groove on the interior surface which passes obliquely across the uh, base from lateral to three cuneiform behind a navicular largest bone. अच्छा, ये वाले पॉइंट तो आप लोग देख लेना कि द लार्जेस्ट बोन इन हैंड, ये तो बता चुका हूँ, ये है आसान है। कॉमन स्ट्रक्चर स्केपाइड लूनेट लिग फीमेर। अच्छा, और क्या क्या है, नेविकुलर राउंडेड ट्यूबरोसिटी, डिस्टल ग्रुप ऑफ द टार्सल बोन, लार्जेस्ट टार्सल बोन तो गिल्किनियम है, सबको पता है। नो मस्कुलर अटैचमेंट फ्रॉम पिलर ऑफ मिडिल आर्च। ठीक है, ये क्यूबाइड की अटैचमेंट इन्होंने भी नहीं लिखी हुई है, तो मैं फिर देख लेता हूँ। ठीक है, कि इस पे कौन सा वो अटैच होता है मसल। ठीक है, आई विल चेक इट आमिर हमजा, अभी नसीम शहजाद ने भी नहीं लिखा हुआ है। चलो, अब हम आते हैं नर्व्स में। क्या करते हैं, अब हम आते हैं नर्व्स में। तो नर्व्स में हमारे पास क्या क्या सीन है, तो नर्व्स को करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले ये है लंबार प्लेक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास T2 से एक्सटेंड होता है टू L5, फ्रॉम T2 टू
अच्छा, तो हमारे पास जो है, तो ये फ्रॉम T12 से जो है, तो ये है L पाइप तक, ठीक है? अच्छा, शांजा कह रही है कि क्यूबाइट का जो टिबियलिस पोस्टीरियर है, तो वो कन्फर्म है। ये कह रही है आप? ठीक है। अ, फिर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास इलियो इंग्वाइनल होता है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक होता है, इलियो इंग्वाइनल होता है, ठीक है? तो ये तो हम एब्डोमेन में करेंगे, ठीक है? फिर हमारे पास होता है अ, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है जेनिटोफीमोरल नर्व, तो ये भी हम पेरिनियम में करेंगे। लेटरल क्यूटेनियस है, तो ये हम सिंसी सप्लाई में करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास एक रह गया फीमोरल नर्व और एक रह गया ऑब्चुरेटर नर्व, तो वो कर लेते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताएँ कि हमारे पास फीमोरल नर्व किसको सप्लाई करता है? ये मैं पढ़ा चुका हूँ, जो चीज़ पढ़ाई है वो तो पूछूँगा। इंटीरियर कंपार्टमेंट एक्सेप्ट यस, इट इज़ नॉट psoas, इट इज़ इलियोपsoas, ठीक है? और उसको कौन करता है? उसको कौन करता है? लंबार प्लेक्सस। अच्छा, बेस्ट हो गए। अरे काबिल लोग हो भाई। अच्छा, फिर हमारे पास जो वो है ऑब्टूरेटर है, तो वो किसको सप्लाई करता है? ऑब्टूरेटर, वो हमारे पास करता है मीडियल कंपार्टमेंट को। और एक्सेप्ट हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस। चलो बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, बेस्ट, बेस्ट। अच्छा, अब क्या है? अब आप लोगों ने जो है ना, अब आप लोगों ने क्या करना है? अब इस तरह है ना कि हमने करना क्या है? हमने फीमोरल नर्व करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को अभी याद नहीं करेंगे कि ब्ला, 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 ब्ला मसल को सप्लाई करता है, वो तो आसान है। लेकिन हम इसको एमसीक्यूज़ पॉइंट से करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ पॉइंट है ना, तो वो आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो है ना, वो सबसे पहले ये सवाल करते हैं, ये हमारे पास फीमोरल नर्व है, L2, L3, L4 ये तो नर्व रूट हो गया, ठीक है? डोर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमाई ऑफ L2, L3 एंड L4। जो एमसीक्यूज़ होता है, ये तो एक रूट हो गया, ये भी एक एमसीक्यूज़ पॉइंट है। लेकिन वो ये पूछते हैं कि कौन-सा नर्व जो है ना, तो वो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये पेरोनियल नर्व है ना, तो ये डिवाइड हो जाता है 2 में, एक पोस्टीरियर डिवीजन में और एक एंटीरियर डिवीजन में। लेकिन ये डिवीजन होने से पहले एक मसल को सप्लाई करता है और उस मसल का नाम है इलिएकस। और वो एमसीक्यूज़ इस तरह होता है कि कौन-सा नर्व है, कौन-सा मसल है जो पेरोनियल नर्व के मेन ट्रंक से सप्लाई होता है? कौन-सा नर्व है जो पेरोनियल नर्व के मेन ट्रंक से सप्लाई होता है? और वो हमारे पास है इलिएकस। ये पॉइंट क्लियर हो गया? बहुत लेट हो आप रिस्पॉन्स में। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास जो है इंटीरियर डिवीजन को उठाते हैं, इंटीरियर डिवीजन को। अब इंटीरियर डिवीजन क्या करता है और ये क्या बन जाता है, ये आप लोगों ने इस पे नोट करना है ना। तो हमारे पास जो इंटीरियर डिवीजन है ना, तो ये हमारे पास इंटीरियर डिवीजन है, ठीक है? इंटीरियर डिवीजन जो है, तो वो हमारे पास सिर्फ एक मसल को सप्लाई करता है। इंटीरियर डिवीजन सिर्फ एक मोटर ब्रांच देता है और वो कौन से मसल को देता है? वो देता है सर्टोरियस को, सर्टोरियस को। It is to Sertorius. Interior branch of femoral nerve supply only one muscle.
सर अगर ये मसल को सप्लाई नहीं करता तो ये कर क्या रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ कि ये कर क्या रहा है। तो ये हमारे पास मीडियल एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व आप टाई बनाता है। ये टाई का इस एरिया को सेंसरी नर्व सप्लाई देता है, मीडियल एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा सर, अब पोस्टीरियर का बता देना कि पोस्टीरियर क्या करता है। तो भाई पोस्टीरियर जो है ना, तो वो हमारे पास बाकी मसल को सप्लाई करता है, रेक्टस फेमोरस, लेटरलिस, इंटरमीडियस, मीडियलिस। ठीक है, और ये फिर एंड किस तरह होता है? ये हमारे पास जो पोस्टीरियर डिवीजन है ना, तो ये एंड होता है एज अ सेफेनस नर्व, ये वाला। और फिर ये इस एरिया के सेंसरी सप्लाई करता है। तो हमारे पास जो फीमोरल नर्व है, तो वो एंड होता है एज अ सेफेनस नर्व। ठीक है, और इसको थोड़ा सा पढ़े, सेफेनस नर्व, femoral nerve passes to adductor canal and continues as a saphenous nerve and supply medial side of leg, skin of the leg। medial side का स्किन के जो है ना, तो वो इसको सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का था वो कंपार्टमेंट। ठीक है, सॉरी फीमोरल नर्व। तो फीमोरल नर्व के पॉइंट्स क्लियर हो गए। नर्व रूट कौन से हैं? L2 L3 L4। मेन ट्रंक से कौन सप्लाई हो रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी, मेन ट्रंक से कौन सप्लाई हो रहा है? इलियकस। इंटीरियर ट्रंक, इंटीरियर डिवीजन से कौन सप्लाई हो रहा है? अच्छा, फीमोरल नर्व जो है, तो वो एंड किस तरह होता है? एंड एज ए सेपेनस नर्व। और सेपेनस नर्व किसको सप्लाई करता है? सेपेनस नर्व किसको सप्लाई? सेंसरी, मिडल लेग सेंसरी। ठीक है, गुड हो गया। चलो चलो चलो, बेस्ट हो गया, बेस्ट बेस्ट। अब हमने क्या करना है? अब जो है हमने करना है पोस्टीरियर डिवीजन, सॉरी अब हमने करना है ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व हमने करना है। अब ऑब्चुरेटर नर्व पहले मैं आप लोगों को डायग्राम में करवाता हूं, फिर हम उसको रीड देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास L2 L3 और L4 से हमारे पास ऑब्चुरेटर नर्व होता है। ठीक है, फिर ये हमारे पास क्या होता है, फिर ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और फिर ये दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक होता है इंटीरियर डिवीजन, एक होता है इंटीरियर डिवीजन, और एक होता है पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है? अब आप लोगों ने जो है, तो इस पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आप देखें कि हमारे पास ये इंटीरियर डिवीजन जो है, कि ये इस तरह आ रहा है और एक मसल को सप्लाई दे रहा है, और वो हमारे पास है एडक्टर मैग्नस। ठीक है, और इंटीरियर डिवीजन जो है, तो वो हमारे पास हिप जॉइंट को भी दे रहा है, पिक्टिनियस को भी दे रहा है, एडक्टर लॉन्गस को भी दे रहा है, और ग्रेसिलिस को भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक है, एक है जो हमारे साथ क्या क्या हो रहा है? एडक्टर ब्रीवियस जो है ना, एडक्टर ब्रीवियस, तो वो हमारे पास इंटीरियर डिवीजन से भी सप्लाई हो सकता है और पोस्टीरियर डिवीजन से भी सप्लाई होगा। एक वक्त पर एक से होगा। ठीक है, दोनों से नहीं होगा। तो ये था आप लोगों का ऑब्चुरेटर नर्व। तो ऑब्चुरेटर नर्व जो है, तो हमारे पास L2 L3, नहीं 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 नहीं, अब वो एक वक्त से एक में होता है, लेकिन इट्स कैन बी फ्रॉम बोथ
कुछ लोगों में वो इंटीरियर से होता है, कुछ लोगों में पोस्टीरियर। नहीं, नहीं, एडक्टर मैग्नस जो है ना, वो तो हमने पढ़ा हुआ है कि एडक्टर मैग्नस जो है तो वो हमारे पास वो है एडक्टर पार्ट जो है तो वो ऑब्चुरेटर से होता है और हैमस्ट्रिंग पार्ट जो है ना तो वो सियाटिक नर्व से होता है। वो तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? चलो, तो हमारे पास ऑब्चुरेटर नर्व जो है तो वो L2, L3, L4 से निकलता है, मीडियल मसल या एडक्टर को सप्लाई करता है। इंटीरियर डिवीजन जो है तो वो पेक्टिनियस, ग्रेसिलस और एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर ब्रीवियस, इफ नॉट बाय पोस्टीरियर डिवीजन। और हमारे पास psoas muscle emerge from the medial side of psoas, passes posteriorly to common iliac artery, medial to internal iliac artery, then crosses along the lateral pelvic wall and obturator canal को पास कर देता है। ठीक है? इंजरी जो है तो वो कहाँ पर हो सकती है? इंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ हिप जॉइंट में इंजरी हो सकती है। इंजरी मोस्टली 2 सेंटीमीटर बिलो इनलेट और सिंसिटी लॉस हो सकता है। नहीं, 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 अगर याद करना हो तो फिर मैं ज़रूर पढ़ा था। ठीक है? लेकिन ये इंजरी याद रखना है कि इंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ हिप जॉइंट में और रेडिकल रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टोमी में, तो ये वाला पॉइंट याद रखना है और क्या चीज़ें लॉस हो जाएगी और नर्व रूट। ठीक है? तो ये आप लोगों का हो गया उम, वो भी कवर हो गया। क्या कवर हो गया? थोड़ा-सा है अच्छा, तो ये आप लोगों का ऑब्चुरेटर नर्व भी हो गया। अब हम करेंगे सियाटिक नर्व। अब हम करेंगे सियाटिक नर्व, ठीक है? सियाटिक नर्व जो है डॉक्टर तुबा नहीं आई है आज। अच्छा, अब हम करेंगे सियाटिक नर्व। तो सियाटिक नर्व जो है तो वो हमारे पास है लार्जेस्ट एंटिकस नर्व, ठीक है? तो इसकी ओरिजिन जो है तो वो हमारे पास है L4, L5, S1, S2 एंड S3। सुपीरियर ग्लूटेन नर्व ऑलरेडी कर चुके हैं, इंफीरियर नर्व भी कर चुके हैं, ठीक है? अब सियाटिक नर्व को करेंगे। तो सियाटिक नर्व हमारे पास L4, L5, S1, S2, S3 से बनता है, ठीक है? ये हमारे पास ग्लूटेल रीजन को सप्लाई करता है, ये बैक ऑफ द थाई को भी सप्लाई करता है और ये जब पोप्लीटेल फोसा के अपर पार्ट पर पहुंचता है तो ये 2 में डिवाइड हो जाता है। एक हमारे पास है पोस्टीरियर टिबियल पार्ट और एक है हमारे पास कॉमन पेरोनियल पार्ट। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो कॉमन पेरोनियल पार्ट है तो वो लेटरल कंपार्टमेंट और इंटीरियर कंपार्टमेंट दोनों को सप्लाई करता है और जो हमारे पास जो टिबियल है तो वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है। ये क्लियर है? ये तो याद है ना? अच्छा, अब क्या करना है? अगर हमारे पास जो कॉमन पेरोनियल नर्व है, अगर वो 2 कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है, अगर हमारे पास जो कॉमन पेरोनियल नर्व है, अगर वो 2 कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है, तो वो हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड भी होगा। ठीक है? ये तो कोई वो नहीं है कि बस ये स्ट्रेच हो जाएगा, ये डिवाइड भी होगा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं उसको। यस, बिल्कुल, एक होता है सुपरफिशियल पार्ट और एक होता है डीप पार्ट। So common peroneal nerve divided into two parts. The one is called superficial peroneal nerve and the second one is called deep peroneal nerve. ठीक है? The one is called superficial peroneal nerve and the second one is called deep peroneal nerve. ठीक है?
अच्छा, जो हमारे पास सुपरफिशियल पिरोनियल पार्ट है, या जो हमारे पास जो सुपरफिशियल पिरोनियल पार्ट है, तो वो कौन से कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है? लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है। तो इट्स मीन कि वो कौन से मसल को सप्लाई करता है? यस, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये तो आप लोगों को याद हो गया कि हमारे पास सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हमारे पास था कॉमन पेरोनियल नर्व, वो 2 में डिवाइड हो गया, सुपरफिशियल पार्ट एंड डीप पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट जो है, तो वो हमारे पास लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है, ठीक है? अब अब जो पॉइंट है, तो वो ये है कि ये जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है, हाँ, हाँ, वो पता है। अगर सुपरफिशियल पे यहाँ पे न्यू पॉइंट्स ऐड करेंगे कि अगर सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है, तो वो हमारे पास एंड किस तरह होता है? वो हमारे पास एंड किस तरह होता है? वो हमारे पास एंड किस तरह होता है? तो वो हमारे पास एंड होता है एज अ सिंथरी नर्व, मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच। तो सर, ये अगर सिंथरी नर्व पे हो रहा है, तो ये कौन से एरिया को सप्लाई करता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से को करता है, ठीक है? ये नहीं है, ये वाला, ये ये पिंक जो है, पिंक वाला। तो ये हमारे पास पिंक वाला जो है ना, तो ये हमारे पास सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व की एरिया ऑफ सप्लाई है, ठीक है? ठीक है ना? ये आप लोगों को तो ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये किसका था? ये वाला एरिया, ये फीमोरल नर्व का था ना, हिप्पोकैम्पस नर्व सप्लाई करता है। 1 मिनट। सलाम वालेकुम। संगे चले? कोरो। मैंने समझा कि मैंने माइक ऑफ किया है। ये तो आप लोगों की हँसी से मुझे पता चला। अच्छा, सारे खाने। अच्छा, हाँ, ये चलता है, इट्स कॉमन, लड़कों में ये चलता है। ये दोस्तों की धमकियाँ मिलती रहती हैं। अच्छा, तो ये हमारा ये सीन भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास हम उतारते हैं डीप पेरोनियल नर्व को। तो जो हमारे पास जो डीप पेरोनियल नर्व है, वो किसको सप्लाई करता है? डीप पेरोनियल नर्व। तो वो इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है। अगर वो इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है, तो वो एक्सटेंसर या इसको सप्लाई करेंगे, लेकिन वो उसकी सेंसरी सप्लाई किधर है? तो वो उसको ये हमारे पास एंड होता है एज अ डोर्सल डिजिटल क्यूटेनियस नर्व, डोर्सल डिजिटल क्यूटेनियस नर्व, ठीक है? और ये हमारे पास इस एरिया को सप्लाई करता है। पस जो स्पेस होता है ना, तो ये भी एमसीक्यू जाता है कि हमारे पास जो पस फुट का जो स्पेस होता है, तो वो उसको कौन करता है? तो वो हमारे पास डीप पेरोनियल करता है। ठीक हो गया? अच्छा।
अब हमारे पास कौन रह गया? एक रह गया ना, और वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है टीबियल पार्ट। टीबियल पार्ट को भूल गए? टीबियल पार्ट को भूल गए? अब टीबियल पार्ट को करते हैं, ठीक है? तो टीबियल पार्ट हमारे पास कौन से को सप्लाई करता है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट भी हमने करना है ना, तो वो हमारे पास क्या है? हमारे पास होता ये है कि हमारे पास जो जो टिबियल नर्व है, तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर देता है, लेकिन फिर ये 2 में डिवाइड हो जाता है। एक होता है मीडियल प्लांटर नर्व और एक होता है लेटरल प्लांटर नर्व। और ये मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व जो है, तो ये आगे जाके फिर एक-दूसरे के साथ मिल जाते हैं और वो हमारे पास सूरल नर्व बना देता है। ठीक है? ये हमारे पास मीडियल प्लांटर नर्व और लेटरल प्लांटर नर्व में डिवाइड हो जाता है और आगे जाके फिर कंबाइन हो जाता है और हमें सूरल नर्व दे देता है। अब सूरल नर्व किसको सप्लाई करता है? तो सप्लाई करता है, तो सूरल नर्व जो है, तो वो हमारे पास इस एरिया को सप्लाई करता है। ये लेटरल ऑफ द फुट। ठीक है? तो आप लोगों को मतलब लाइक बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई ना। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये फीमोरल नर्व इस एरिया को सप्लाई करता है। ये यहाँ इसको भी फीमोरल नर्व करता है और ये पुट वाला जो सेंसरी सप्लाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिपेनस नर्व भी मैंने कर लिया। ये तो सबको पता होता है कि ये एरिया ऑब्चुरेटर करता है और ये पिटेंडल करेगा, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटल फीमोर। ठीक है? तो ये आप लोगों का क्या हो गया? नर्व भी हो गए। ठीक है? आसान थे ना? अच्छा, अब हम आते हैं, आसान नहीं थे, मगर इसमें क्या मुश्किल था? मतलब 2, 3, 4 बातें थी, क्या होती कि अभी जल्दी-जल्दी बताता हूँ कि क्या-क्या हमने पढ़ा नर्व्स में। नर्व्स में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। हमने बस सिर्फ़ ये पढ़ा है कि जो मेन ट्रंक फीमोरल नर्व के मेन ट्रंक से जो सप्लाई होता है, जो मसल सप्लाई होता है वो इलियकस है। फीमोरल नर्व के जो इंटीरियर डिवीज़न से जो मसल सप्लाई होता है तो वो सर्टोरियस है। और फीमोरल नर्व का जो पोस्टीरियर डिवीज़न है तो वो एंड होता है एज़ अ सेपेनस नर्व, ठीक है? जो मीडियल लेग को जो है ना सेंसरी सप्लाई देता है। फिर हमारे पास हमने ऑब्चुरेटर को पढ़ा। ऑब्चुरेटर में हमने कोई भी सीने में हमने सिर्फ ये पढ़ा है ऑब्चुरेटर में कि हमारे पास जो एडक्टर ग्रीवियस है, तो वो इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन दोनों से सप्लाई हो सकते हैं। और हमने ऑब्चुरेटर नर्व में ये पढ़ा कि हमारे पास जो रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी होती है, तो उसमें ऑब्चुरेटर नर्व इंजर होता है और जॉइंट की इंटीरियर डिसलोकेशन से भी हमारे वो इंजर होता है। फिर हमने सियाटिक को पढ़ा। सियाटिक को हमने पढ़ा कि हमारे पास L4, L5, S1, S2, S3 जो है ना, तो ये हमारे पास सियाटिक नर्व के नर्व रूट है। ये 2 में डिवाइड हो जाता है। एक है कॉमन पेरोनियल नर्व और एक है टिबियल नर्व। जो हमारे पास जो कॉमन पेरोनियल नर्व है, तो वो 2 में डिवाइड हो जाता है। एक है सुपरफिशियल और एक है लेटरल। जो एक है सुपरफिशियल, एक है डीप पेरोनियल नर्व। जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है, वो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करता है और हमारे पास लेटरल क्यूटिनस ब्रांच हो बना देता है और पोर्ट में कहाँ पे सप्लाई करता है वो मैंने आपको दिखा दिया। फिर हमारे पास है जो डीप जो है ना, तो हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है और ये हमारे पास जो पस विप स्पेस है ना पोर्ट के, तो उसको सेंसरी सप्लाई करता है। फिर हमने उठा दिया टिबियल। टिबियल नर्व जो है तो वो पोस्टीरियर लेग को सप्लाई करता है और हमारे पास ये मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व बना देता है और मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व जो है तो वो आगे जाके सूरल नर्व बना देता है और सूरल नर्व जो है ना, तो वो हमारे पास लेटरल ऑफ द पोर्ट को सेंसरी सप्लाई करता है। 3 मिनट की बातें थी और हमने इस पे 30 मिनट की बातें की। हाँ, यही के तो मुश्किल है ना? चलो बेस्ट हो गया। मुश्किल बना रहे हो। अच्छा, अब हम करेंगे आर्टरीज। अब हम करेंगे आर्टरीज। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो लोग जो है ना मेरे लेक्चर देख रहे हैं ना, तो दे आर लाइक मैं अपनी इतनी सिफत नहीं करूंगा, लेकिन दे आर राइटिंग डायमंड पॉइंट्स।
वो गोल्ड पॉइंट्स होते एक होते हैं ना, और एक डायमंड पॉइंट्स होते हैं, तो इट्स लाइक अ डायमंड पॉइंट्स को उनको 3-4 नर्व जो है ना 4 लाइन में मिल गए। ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर स्लो भी पढ़ाता हूँ और आप लोगों को कहता हूँ अगर आप लिख सकते हो, तो प्लीज़ आप लिखें। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास है आर्टरीज़, ठीक है? तो सबसे पहले हम उठाते हैं आर्टरी को, ठीक है? अ अ, हमारे पास एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी होती है। क्या होती है? एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी होती है। लाइक आर्टरीज़ जो है ना, आर्टरीज़ लोअर लिम्ब के इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि अच्छे से आप लोगों को करूँ, जो आप लोगों को एमसीक्यूज़ पॉइंट है, तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है? एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी जो है ना, जब वो हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है, हमारे पास बन जाती है क्या? हमारे पास बन जाती है अ, फीमोरल आर्टरी, ठीक है? फिर हमारे पास जो सवाल होता है, तो वो ये होता है कि फीमोरल आर्टरी से फिर एक मेन आर्टरी निकलती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोपोंडा फीमोरल आर्टरी। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि प्रोपोंडा फीमोरल आर्टरी जो है, तो वो कौन से डिवीजन 2 में डिवाइड हो जाता है? प्रोफांडा फीमोरल आर्टरी जो है, तो वो कौन से में डिवाइड हो जाता है? मीडियल सरकमफ्लेक्स फीमोरल एंड लेटरल सरकमफ्लेक्स फीमोरल। और आप लोगों को पता है कि ये फिर एक दूसरे के साथ इनस्टमोस होते हैं और हमारे पास रेटिनाकुलर आर्टरी बना देते हैं, और रेटिनाकुलर आर्टरी जो है ना, तो वो ऑब्टुरेटर आर्टरी से कंबाइन होते हैं। ये तो सबको पता है, ठीक है? अच्छा, अब एक 3-4 आर्टरीज का फिर ये आप लोगों ने लाइक ये याद रखना है कि हमारे पास ये भी उसकी ब्रांच है। सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी और डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। लाइक इसमें सबसे जो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फीमोरल आर्टरी की ब्रांच है। और फिर लास्ट में प्रोपोंडा फीमोरल आर्टरी। ये 5 ब्रांचेस है किसके? हमारे पास उसके फीमोरल आर्टरी के। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, लेकिन लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अभी आगे वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो ये हमारे पास है कि हमारे पास फीमोरल आर्टरी के पल्सेशन कहाँ पे मिलती है। हमारे पास फीमोरल आर्टरी की पल्सेशन जो है, तो वो कहाँ पे मिलती है? तो हमारे पास फीमोरल आर्टरी की पल्सेशन जो है ना, तो वो हमारे पास मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे मिलती है। मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे। अब सवाल ये है कि हमारे पास मिड इंग्वाइनल पॉइंट कहाँ पर है? तो हमारे पास जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट है, तो हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ से कहाँ पर होता है? एक होता है इंटीरियर 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 आइलिक स्पाइन से लेकर सिम्प्लिसिस प्यूबिस तक। इंटीरियर आइलिक स्पाइन से लेकर सिम्प्लिसिस प्यूबिस तक अगर हम लाइन ड्रा करें और उसका मिड पॉइंट ले लें, तो उसको हम कहते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है? A line from इंटीरियर आइलिक स्पाइन अप टू दी सिम्प्लिसिस प्यूबिस, और उसका मिड पॉइंट तो हो जो हो, तो वो हमारे पास मिड इंग्वाइनल पॉइंट है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास हो गया फीमोरल आर्टरी। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब होगा हमारे पास पोप्लिटियल एनास्टोमोसिस, ठीक है? पोप्लिटियल एनास्टोमोसिस। अच्छा, हाँ, मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, हाँ, वो प्यूबिक ट्यूबरकल को हम पे लेते हैं, बिल्कुल। डॉक्टर, यस, अरीबा, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है, तो वो है पोप्लिटियल एनास्टोमोसिस। जो पोप्लिटियल एनास्टोमोसिस है ना, तो वो हमारे पास लाइक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन हम बस देख लेते हैं। ठीक है? तो उसमें हमारे पास 5 आर्टरी होती है, जो बस आप लोगों को मैं सिर्फ़ 6 आर्टरीज़ होते हैं, बस नाम ले रहा हूँ। जिसको याद हो रहा है वो याद कर ले, जिसको नहीं हो रहा वो भूल जाए। लाइक हमारे पास सुपीरियर मीडियल यूनिकुलर आर्टरी, सुपीरियर लेटरल यूनिकुलर आर्टरी, medial unicular artery and inferior lateral unicular artery, inferior medial unicular artery, inferior artery। बस स्क्रीनशॉट ले लो, एक दफ़ा अकल से इसको रीड कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। ठीक है? अच्छा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है पोप्लीटेड आर्टरी। ठीक है? पोप्लीटेड आर्टरी। अब जो हमारे पास जो पोप्लीटेड आर्टरी होती है ना, तो वो हमारे पास 2 में डिवाइड हो जाती है। ठीक है? हमारे पास ये पोप्लीटेड आर्टरी है, ये 2 में डिवाइड हो जाती है। अच्छा, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये पोप्लीटेड आर्टरी जो है ना, तो ये 2 में डिवाइड हो जाती है। एक होता है इंटीरियर टिबियल आर्टरी और एक होता है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। एक होता है इंटीरियर टिबियल आर्टरी और एक होता है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब हम इंटीरियर टिबियल आर्टरी को उठाएँगे, ठीक है? अब हम इंटीरियर टिबियल आर्टरी को उठाएँगे, फिर उसके बाद हम पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को उठाएँगे, ठीक है? लेकिन मैं आप लोगों को फिर से वो कर लूँ, पोप्लीटेड आर्टरी थी, 2 में डिवाइड हो गई। इंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब हम उठा रहे हैं इंटीरियर टिबियल आर्टरी को, ठीक है? अब इंटीरियर टिबियल आर्टरी के रिलेटेड जो है ना, मुझे 3-4-5 एमसीक्यू करने हैं आप लोगों को, ठीक है? तो वो क्या-क्या है? ये हमारे पास है इंटीरियर टिबियल आर्टरी, ये वाली, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग एक एमसीक्यूज़ नोट करें कि इंटीरियर टिबियल आर्टरी के करीब हमारे पास कौन-सा नर्व होता है? फर्स्ट ये एमसीक्यूज़ होता है। इंटीरियर टिबियल आर्टरी के करीब हमारे पास कौन-सा नर्व होता है? डीप पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है? अच्छा, फिर दूसरा सवाल, वो ये है कि हमारे पास जो इंटीरियर टिबियल आर्टरी है, तो वो कौन से 2 टेंडन के दरमियान होता है? इंटीरियर टिबियल आर्टरी कौन से 2 टेंडन के दरमियान होता है? तो वो एक है हमारे पास एक्सटेंसर हेलिकुलस लॉन्गस और एक है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ठीक हो गया? अच्छा, फिर जो है ना, इंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है ना, वो आगे जाकर हमें एक आर्टरी दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं डॉर्सेलस पेडस आर्टरी। तो ये भी एमसीक्यूज आता है कि डॉर्सेलस पेडस आर्टरी जो है, तो वो हमारे पास कौन सी आर्टरी की ब्रांच है? अच्छा, ये भी नोट करना है कि एक्सटेंसर हेलिकुलस लॉन्गस जो है ना, तो वो मीडियली है इसके, और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो है ना, तो वो लेटरली है। सिर्फ ये याद नहीं रखना कि किन 2 के दरमियान है, कौन मीडियली है और कौन लेटरली है, ठीक है? फिर हमारे पास ये बना रहता है डॉर्सेलस पेडस आर्टरी। डॉर्सेलस पेडस आर्टरी जो है, तो वो आगे जाके हमें बना देता है आर्कुएट आर्टरी, और आर्कुएट आर्टरी जो है ना, तो वो फिर स्पेसिस को सप्लाई करता है।
ठीक है? अच्छा, ये भी याद रखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी है, ये वाली फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी, तो उसके करीब हमारे पास मीडियल ब्रांच ऑफ डीप पेरोनियल नर्व होता है। ठीक है? तो ये था आप लोगों का इंटीरियर टिबियल आर्टरी। अच्छा, लास्ट पॉइंट कि हमारे पास अगर और अच्छा रिपीट करना है, ठीक है। अगर ये हमारे पास एब्सेंट हो, अगर हमारे पास अगर ये एब्सेंट हो, अच्छा मेटाटार्सल वाला, तो वो ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी है, तो उसके साथ हमारे पास मीडियल ब्रांच ऑफ डीप पेरोनियल नर्व होता है। जो हमारे पास यहाँ पे सेंसरी सप्लाई थी ना, ये हमने कहा किया था ना कि फर्स्ट वेब स्पेस को जो है ना हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करता है, तो फर्स्ट मेटाटार्सल के उसकी नर्व भी करीब होगा ना। ठीक है? अच्छा, अगर हमारे पास डॉर्सेलस फीडस आर्टरी जो है, अगर वो एब्सेंट हो, तो फिर हमारे पास यस डीप पेरोनियल नर्व, तो हमारे पास इस एरिया को फिर कौन सप्लाई करेगा? इसका अल्टरनेटिव कौन सी आर्टरी होगी? तो वो फिर हमारे पास होगा पेरोनियल आर्टरी या एसेसरी पेरोनियल आर्टरी, पेरोनियल आर्टरी और एसेसरी पेरोनियल आर्टरी। अच्छा, अब इसके लास्ट पॉइंट आप लोगों ने वो करना है ना। द पल्स ऑफ डॉर्सेलस पेडिस आर्टरी ऑन द डॉर्सल surface of the port can be filled by gently pulsating the vessel against the underlying tarsal bone between the tendon of extensor heliculus longus and extensor digitorum longus to the second toe. अगर डॉर्सेलस पेडिस आर्टरी की भी वो करनी है, तो उसमें भी हमारे पास ये दो याद रखने हैं। इंटीरियर टिबियल के लिए भी ये दोनों याद रखने हैं और डॉर्सेलस पेडिस के लिए भी ये दोनों याद रखने हैं। तो मैं आप लोगों को क्विकली एक दफ़ा इंटीरियर टिबियल आर्टरी के एमसीक्यूज़ जो है ना, तो क्विकली रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों की कंटिन्यूटी बने, ठीक है? अच्छा, हमारे पास जो पोप्लीटेल आर्टरी होती है, तो वो 2 में डिवाइड हो जाती है। एक होता है हमारे पास इंटीरियर टिबियल आर्टरी और एक होता है हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। इंटीरियर टिबियल आर्टरी के पास जो नर्व करीब होता है, तो वो हमारे पास है डीप पेरोनियल नर्व। इंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है ना, तो वो हमारे पास 2 टेंडन के दरमियान गुजरती है। मीडियली जो है जो टेंडन है, तो वो हमारे पास है एक्सटेंसर हेलिकुलस लॉन्गस और लेटरली जो टेंडन है, तो वो है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। इंटीरियर टिबियल आर्टरी हमारे पास कंटिन्यू होती है एज अ डॉर्सेलस पेडिस आर्टरी और जो डॉर्सेलस पेडिस आर्टरी है, तो वो हमारे पास इस तरह आती है और फिर लेटरली मूव करती है और हमारे पास बना देती है आर्कुएट आर्टरी। और आर्कुएट आर्टरी जो है ना, तो वो आगे जाके हमारे पास मेटाटार्सल आर्टरी देते हैं। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि मेटाटार्सल आर्टरी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम arcuate artery, which is the continuation of dorsal pedis artery, and dorsal pedis artery is the continuation of interior tibial artery. और जो हमारे पास जो पस मेटाटार्सल आर्टरी है, उसके करीब जो नर्व है, तो वो हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व का ब्रांच है। ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट अच्छा, अगर हमारे पास डॉर्सल पेडिस आर्टरी एब्सेंट हो, तो हमारे पास उस एरिया को सप्लाई करेगी पेरोनियल आर्टरी और एसेसरी पेरोनियल आर्टरी। तो इट्स ऑल अबाउट हमारे पास इंटीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक हो गया? अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है? थैंक यू। अच्छा, हमारे पास फिर है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है, तो वो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है ना, तो ये 2 में डिवाइड हो जाती है। ये क्या होता है? ये 2 में डिवाइड हो जाती है। ठीक है? ये हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी थी, ये 2 में डिवाइड हो जाती है। एक है हमारे पास मीडियल प्लांटर आर्टरी, जो इस तरह जो पस मेटाटार्सल को जाती है, मीडियल प्लांटर आर्टरी।
और दूसरा जो है तो वो है लेटरल प्लांटर आर्टरी। और ये लेटरल प्लांटर आर्टरी जो है ना, तो ये इस तरह लेटरली मूव करता है ना, और फिर इस तरह आ जाता है, और हमारे पास आर्कुएट आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस बनाता है। ठीक है, लाइक ये हैंड के डायग्राम आप देखें ना, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास पॉप्लिटेल आर्टरी थी, वो दो में डिवाइड हो गई, पोस्टीरियर पोस्टीरियर डिवीजन और इंटीरियर टिबियल। इंटीरियर टिबियल इन पोस्टीरियर। ठीक है, जो हमारे पास जो इंटीरियर टिबियल आर्टरी थी, तो उसने आगे जाके हमारे पास क्या बना दिया, डॉर्सेलस डिस्क आर्टरी। और डॉर्सेलस डिस्क आर्टरी ने आगे हमारे पास क्या बना दिया, आर्कुएट आर्टरी। और आर्कुएट आर्टरी ने आगे हमारे पास मेटाटार्सल आर्टरी बना दिया। फिर हमारे पास जो पोस्टीरियर डिवीजन थी, तो वो दो में डिवाइड हो गई, लेटरल प्लांटर और मीडियल प्लांटर है। और फिर मीडियली इस तरह आता है। ठीक है, और ये हमारे पास आर्कुएट आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस करता है। ठीक है, तो ये आर्टरीज की सप्लाई क्लियर हो गई। इट दिस इज लाइक, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, गुड गुड। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम करेंगे वेन। अब हम करेंगे वेन। नहीं नहीं, ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं, कल आया होगा तो अभी क्या ब्रेक लोगे, एंडिंग है। अच्छा, तुम लोगों ने मुझे दोस्तों से ही चप्पलें पड़वानी है, और कोई नहीं है आप लोगों का। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या है कि हमारे पास जो है वेन्स ना, तो वेन जो है ना, तो वो उसका सीन इस तरह है कि हमारे पास इतने वो नहीं है, हमारे पास है शॉर्ट सिपिनस नर्व। ठीक है, या जिसको हम स्मॉल सिपिनस वेन कहते हैं, और लॉन्ग सिपिनस या ग्रेट सिपिनस वेन। ठीक है, अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है तो वो आप लोगों ने नोट करना है। जो हमारे पास जो स्मॉल सिपिनस वेन है ना, स्मॉल सिपिनस वेन, तो वो लेटरल मीलियोलस के पोस्टीरियरली होता है, पोस्टीरियर टू लेटरल मीलियोलस। और उसके पास जो नर्व होता है, तो वो हमारे पास सूरल नर्व होता है। ठीक है, इट इज पोस्टीरियर टू लेटरल मीलियोलस एंड द नर्व इज सूरल नर्व। ठीक है, और जो हमारे पास जो ग्रेट सेपिनस वेन है, ग्रेट सेपिनस वेन, तो उसके पास जो नर्व होता है हमारे पास, तो वो हमारे पास सिपिनस नर्व होता है। और ये हमारे पास मीडियल मिलियोरस के इंटीरियरली होता है। ग्रेट सिपिनस वेन इज इंटीरियर टू मीडियल मिलियोरस एंड द नर्व इज सिपिनस नर्व, जो इसके करीब होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद वेन्स का सीन क्लियर हो गया। चलो, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अच्छा, फिर हमारे पास एक चीज होती है ना, जो लाइक मैं सिर्फ आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूं, वो हमारे पास है सिपिनस ओपनिंग। सिपिनस ओपनिंग क्या है, सिपिनस ओपनिंग जो है ना, तो वो हमारे पास वो जगह है जहां से हमारे पास जो सिपिनस वेन है ना, उस जगह से गुजरने के बाद हमारे पास सिपिनस वेन जो है, तो वो हमारे पास फीमोरल वेन बन जाता है। सिपिनस ओपनिंग का कौन सी जगह है, तो वो हमारे पास वो जगह है जहां से गुजरने के बाद जो सिपिनस वेन है, तो वो फीमोरल वेन बन जाता है। बस इसका जो चीज इंपॉर्टेंट है, तो कि सिपिनस ओपनिंग का, सिपिनस ओपनिंग का हमारे पास लेटरल मार्जिन कौन बनाता है, सिपिनस ओपनिंग का हमारे पास लेटरल मार्जिन कौन बनाता है, तो सिपिनस ओपनिंग का हमारे पास जो लेटरल मार्जिन है, तो वो पेल्सिपाम मार्जिन है। ठीक है, और जो हमारे पास सिपिनस ओपनिंग का जो रूट है, तो वो क्रिब्रिपाम फेशिया बनाता है। बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, चलो, फिर हम आते हैं, फिर हम आते हैं उसमें लिम्फ नोड में। ठीक है,
आप लोगों को तो वो लिम्फ नोड याद है ना अपर लिम्ब का? कि नहीं? हुँ? लिम्फ नोड। हेलो, 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 हेलो। क्रेब्रिपॉर्म, क्रेब्रिपॉर्म, क्रेब्रिफॉर्म, क्रेब्रिफॉर्म। अपर लिम्ब का लिम्फ नोड जो है तो वो क्या है? हाँ, एक्सिलरी वाले। अपर लिम्ब कौन से लिम्फ नोड को ड्रेन होता है? अपर लिम्ब इज़ ड्रेन्ड बाय यस, लेटरल नोड ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं लोअर लिम्ब के नोड में ना, इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। वो हमारे पास एक्सिलरी नोड थे ना, तो अब हम आते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। अब इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो है ना, तो उसको हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है। इंग्वाइनल लिम्फ नोड को जो है, हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है। यस, यस। तो एक है डीप लिम्फ नोड और एक है सुपरफिशियल लिम्फ नोड, ठीक है? इंग्वाइनल लिम्फ नोड इज़ डिवाइडेड इंटू 2, डीप एंड सुपरफिशियल। लिखे, ठीक है? इंग्वाइनल लिम्फ नोड इज़ डिवाइडेड इंटू डीप एंड सुपरफिशियल। जो डीप लिम्फ नोड है, तो वो हमारे पास ड्रेन करता है ग्लैंड्स वीनस और क्लाइटोरस। ग्लैंड्स वीनस और क्लाइटोरस, ठीक है? और जो हमारे पास सुपरफिशियल लिम्फ नोड है, सुपरफिशियल, ये 2 में डिवाइड हो जाते हैं। एक है हमारे पास वर्टिकल लिम्फ नोड, ये वाले, और एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिम्फ नोड। एक हमारे पास है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। ठीक है? जो हमारे पास जो वर्टिकल लिम्फ नोड है, तो वो लोअर लिम्ब को ड्रेन करता है। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिम्फ नोड है ना, तो वो 2 में डिवाइड हो जाता है। द वन इज कॉल्ड मीडियल ग्रुप एंड द अदर वन इज कॉल्ड लेटरल ग्रुप। जो मीडियल ग्रुप है, तो वो पीरिनियम को ड्रेन करता है, और जो लेटरल ग्रुप है, तो वो बैक और ग्लूटेल रीजन को ड्रेन करता है। चलो, ठीक हो गया? लिम्फ नोड क्लियर हो गए? सबको क्लियर हो गए लिम्फ नोड? चलो, बेस्ट हो गया। अच्छा, अच्छा। अब एंड में जो है ना, एंड में जो है ना, तो सीन इस तरह है ना कि मैंने तो आप लोगों को लंबार प्लेक्सिस करवा लिया ना, मैंने आप लोगों को कहा था कि लंबार प्लेक्सिस का क्या सीन है ना। इलियो हाइपोगेस्ट्रिक इलियो इंग्वाइनल हम उधर पढ़ेंगे, उसमें एब्डोमेन में। जिनेटोफीमोरल और ओप्यूडेंडल नर्व जो है तो वो हम उसमें पढ़ेंगे, पेल्विस एंड पीरिनियम में। और हमारे पास जो ऑब्चुरेटर नर्व था और फीमोरल नर्व था, तो वो हमने डिटेल से पढ़ लिया, ठीक है? अच्छा, लेकिन लेकिन हमारे पास सेक्रल प्लेक्सिस के डिवीजन से एमसीक्यूज आते हैं। क्या होता है? हमारे पास सेक्रल प्लेक्सिस के डिवीजन से एमसीक्यूज आते हैं, और वो इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं ना कि कौन जो है ना हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन से बना है और कौन हमारे पास इंटीरियर डिवीजन से बना है। कौन सा नर्व हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन से बना है और कौन सा नर्व हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन से बना है। आप लोगों ने देखे थे डबल ए तो खत्म किया है ना? ठीक है, तो आपको इस तरह के एमसीक्यूज मिले थे ना?
यस, ठीक है। तो हम जो है अब जो है तो उस वाला का सीन उसका सीन क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने करना क्या है? तो इसमें मैं थोड़ा-सा टाइम मतलब लाइक इतना टाइम नहीं लूँगा, ठीक है? जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। हम बल्कि इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, चलो। हमारे पास हो क्या रहा है? आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने करना इस तरह है ना कि लाइक मैं आप लोगों को ये ड्रा करके देता हूँ थोड़ा-सा ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। हमारे पास इसको भी खत्म अच्छा, हमारे पास होता क्या है? आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने लिखना है अ, L4 ठीक है? L5 S S1 S2 S3 और S4 ठीक है? फिर आप लोगों ने क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 ये हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन है या डॉर्सल डिवीजन और ये हमारे पास है इंटीरियर डिवीजन, ठीक है? फिर आप लोगों ने क्या करना है? फिर आप लोगों ने इस तरह शुरू करना है, किस तरह? मैं आप लोगों को बताता हूँ। लाइक 1 ठीक है? 2 ठीक है? और फिर 3 ठीक है? और फिर क्या? फिर 4 ठीक है ना? 1 ये और ये, ये और ये, ये और ये, ठीक है? अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है नर्व टू पेरिफॉर्मस और रूट हमारे पास क्या हो गया? रूट आप लोगों ने बताना है देख के S1 एंड S2 ये हमारे पास क्या हो गया? इंफीरियर ग्लूटियल नर्व और रूट हमारे पास क्या हो गया? रूट हमारे पास क्या हो गया? हाँ, S1, S2 एंड L5 S1 और S2 ये हमारे पास क्या हो गया? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और रूट क्या हो गया? L4, L5 एंड S1 L4, L5 एंड S1 ठीक है? अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या करना है? फिर आप लोगों ने दूसरे को उतारना है। वो भी आसान है। लाइक आप देखें ना 1 ठीक है? फिर एक को छोड़ना है 2 फिर एक को छोड़ना है 3 और फिर 3 हो गया फिर ये वाला ऊपर वाले को छोड़ दिया है। फिर एक को छोड़ना है 4 और फिर एक को छोड़ना है 5 ठीक है? और फिर जो है ये हो गया 6 और इसको इस तरह करना है। ठीक है? ये पोस्टीरियर डिवीजन हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 4 नर्व है। इंटीरियर के 1 2 3 4 5 6 ठीक है? ये ग्रीन वाला जो है ना जो पोस्टीरियर डिवीजन से है तो वो हमारे पास है कॉमन पेरोनियल नर्व। रूट कौन-सा है? L4, L5, S1, S2 पोस्टीरियर डिवीजन
और ये रेड वाला जो है ना, तो ये हमारे पास है क्या? ये हमारे पास है टिबियल नर्व, टिबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, और ये हमारे पास बन जाता है सियाटिक नर्व। ठीक है? तो फिर हमारे पास और क्या-क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया नर्व टू क्वाड्रिसेप फीमोरस। ठीक है? ये वाला हो गया हमारे पास नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। ये वाला जो है ना, ये वाला हमारे पास हो गया पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है? ये वाला जो है ना, तो ये हमारे पास हो गया प्यूडेंटल नर्व। ठीक है? और ये हमारे पास हो गया एंड वाला। ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया नर्व टू कॉक्सीजियस कॉक्सीजियस। ठीक है? और प्लस लेवेटर एनी। ठीक है? तो अब आप लोग इस डायग्राम को देखते हुए आप लोग ये तो बता सकते हो ना कि कौन से नर्व जो है तो वो पोस्टीरियर डिवीजन से एराइज होते हैं, कौन से नर्व जो है तो वो इंटीरियर डिवीजन से एराइज होते हैं, और कौन से नर्व रूट। लाइक मुझे तो बस ये सेक्रल प्लेक्सस है, और आई थिंक इससे आसान तरीका नहीं होगा। अगर आप इससे बेटर ढूंढ सकते हो तो फिर आप लोग मुझे बता दें, तो फिर मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है? इंटीरियर इज ये हमारे पास क्वाड्रिसेप फेमोरस ऑब्टूरेटस इंटरनस पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई प्यूडेंटल नर्व कॉक्सीजियस एंड लेवेटर एनी। क्वाड्रिसेप फेमोरस ऑब्टूरेटस इंटरनस पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई प्यूडेंटल नर्व कॉक्सीजियस प्लस लेवेटर एनी। आसान है, एक दफा खुद ट्राई कर लो। आ, नहीं, आसान है, ड्रा कर पाओगे। लाइक एमन, आप ड्रा कर पाओगे। अच्छा, मैं ये वाला जूम हो गया, या मैंने जो ड्रा किया लाइक ये वाला हो गया ना जूम। इस और जूम नहीं हो सकता, हाफ स्क्रीन हो जाता है। एमन, आप ड्रा कर पाओगे? आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक तरफ 6 लाइन ड्रा करना है और एक तरफ 4 लाइन। हो जाएगा, एक दो दफा ट्राई कर ले तो लाइक फिर आप लोग नहीं भूलोगे। और वो इस तरह इतना डीपली भी नहीं पूछते। नहीं, पेंसिल और मेरे ख्याल में आप नहीं होता। नहीं होता है, नहीं होता, हाँ नहीं होता, नहीं होता फैन अलाउड। ठीक है? लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी मना। मैं आपको फिर से ड्रा करता हूँ, लाइक ये इतना आसान है मना। क्या करना है आप लोगों ने लिखना है L4 L5 S1। ठीक है? S2 S3 और S4। ठीक है? फिर आप लोगों ने क्या करना है 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 5 6। ठीक है? फिर आपने क्या करना है, लाइक 1 2 3 4। ठीक है? अपचु नर्व टू ऑब्चुरेटस एक्सटर्नस तो हमने पूछा है, वो तो उससे होता है ना, ऑब्चुरेटस नर्व से होता है ना। ठीक है? फिर आप लोगों ने क्या करना है, लाइक इस तरह हमारे पास फिर 3-3 वाला रूल है। 1 एक को छोड़ के, 2 3 4 सॉरी और 5। इंटीरियर में एक छोड़ के, इंटीरियर से हम ऊपर से शुरू करेंगे और इसे हम नीचे से शुरू करेंगे।
ठीक है? अगर आप लोगों को और ये वाला हो गया हमारे पास टीपीएल, ठीक है? अगर आप लोगों को फिर भी मसला हो रहा है तो मैं एक-एक का अभी कोड में नहीं लिखता। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास है नर्व टू पेरी मैडम मेरा स्पेलिंग बहुत वीक है ना मैडम, इसलिए मैं कोड पे करता हूँ ताकि मेरे नर्व टू पेरी फॉर्मिस, ठीक है? ये पेरिफॉर्मिस हो गया, ये हो गया इंफीरियर ग्लूटेन नर्व, ठीक है? ये हो गया सुपीरियर ग्लूटेन नर्व, ठीक है? ये हो गया कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है? ये हो गया टिबियल पार्ट, ठीक है? अच्छा, फिर ये हो गया क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, ठीक है? ये हो गया ऑब्टूरेटर इंटरनस, ठीक है? अच्छा, फिर ये हो गया पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ टाई, ठीक है? ये हो गया प्यूडेंटल नर्व, कॉमन पेरोनियल में S3 होता है, उसका पोस्टीरियर नहीं, S3 नहीं होता ना, S1 S2 होता है। और ये हमारे पास हो गया नर्व टू लेवेटर एनआई प्लस कॉक्स कीजिए, ठीक है? तो चलो डॉक्टर इरफान, मैं आप लोगों के कोडिंग भी रिमूव कर दिया, बस अब खुश? वेलकम वेलकम। अच्छा, तो ये था आप लोगों का लोअर लिम्ब, ठीक है? ठीक है सर, आज आप कौन से टॉपिक पर आया है? अच्छा, मैंने तो आज नाम बताओ। मैंने आपको सेक्रल प्लेक्सस पढ़ा है, मैंने आप लोग को लेम्बर प्लेक्सस पढ़ा है, लिम्फ नोड पढ़ा है, स्टार्ट से बताया। लोअर लिम्ब कंप्लीट हो गया, लाइक डेट इसमें कुछ भी नहीं रहा है। एक दो एमसीक्यूज, 1-2 एमसीक्यूज क्या मतलब अमीर हमजा? 1-2 एमसीक्यूज मुझे नहीं नॉन स्टॉप था। हाँ, वो सही है। आमिर हमज़ा, वो मैंने आपको इनको भी पढ़ा लिया है, मैंने आप लोगों को आपका स्लाइड 8 किया था और हमने वो कर लिया है। लाइक देखिए, हमारे पास जो टेंशियल फेशियल लाटा है ना, तो वो हमारे पास जो वो है ना, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि हमारे पास जो ग्लूटियल रीजन का मसल है ये, ठीक है? और ये उधर उन्होंने प्लेक्स और मीडियल रोटेट लिखा हुआ है, लेकिन इट इज़ एब्डक्ट मीडियली रोटेशन जो है ना, तो वो हमारे पास टेंसर लाटा का काम है और इसको सुपीरियर ग्लूटेड नर्व सप्लाई करता है। तो जो आपने जो कहा था वो ठीक है, सर्टोरियस नहीं है, सर्टोरियस इज़ रॉन्ग। जो जिस ऑप्शन में सर्टोरियस लिखा हुआ है वो गलत है, ठीक है? अच्छा, कल जो है ना तो हम टोरेक्स करेंगे, ठीक है? और
टॉरिक्स जो है ना तो वो आसान नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि टॉरिक्स आसान है तो लाइक दैट के इट्स नॉट ईज़ी, ठीक है? तो हम टॉरिक्स को भी अच्छे तरीके से करेंगे। डॉक्टर हमज़ा ने तो 1 दिन रखा हुआ था और जो लाइक पॉसिबल ही नहीं है, 1 दिन में पूरा का पूरा टॉरिक्स ना। लेकिन मैंने उनको कहा कि लाइक आप 2 दिन तो दे देना, लाइक एक आपको तो एक टाइम पे हाँ, अभी 2 दिन कर दिया है। स्केड्यूल का मसला भी होता है लेकिन लाइक मैं तो पढ़ा सकता हूँ। मैं तो एक आप लोगों ने लेक्चर देखे होंगे जो रिकॉर्डेड लेक्चर थे। तो उन्होंने मैंने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब लाइक मैंने 1 हावर एंड 30 मिनट्स में कर लिए थे। आप लोगों ने यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर सुने? हुँ? डॉक्टर नसीर के अलावा किसी ने सुने? हाँ, तो उसमें मैंने आप लोगों ने देखा हुआ होगा मैंने ए एक 1 घंटे और 30 या 40 मिनट में मैं एक चैप्टर को ख़त्म करता था। लेकिन अभी जो है ना मैं पता नहीं मैं स्टूडेंट नाक़ाबिल हो गया या नहीं हूँ, लेकिन कल जो है तो भी क्लास का टाइम जो है अम, मैं पूछ लेता हूँ। मैंने तो उनको 10 बजे दिया हुआ है ना, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि डॉक्टर हमज़ा ने क्या कहा है। नहीं मैं नहीं हूँ लाइक मैं अपने स्टूडेंट को किया हुआ था, लेकिन वो मेरे पहले 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 दिन थे, जिसमें मैं बहुत शर्माता था और मुझे बातें भी करनी नहीं आती थी।